अपनी खूबसूरती और बेहतरीन अदाकारी के चलते अक्सर सोशल मीडिया पर ट्रेंड में रहने वाली मिस वर्ल्ड ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन एक बार फिर से लंबे समय बाद चर्चाओं में आ गई हैं। और इस बार चर्चा उनकी किसी मूवी, उनकी खूबसूरती या कंट्रोवर्सी को लेकर नहीं, बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी मैरिड लाइफ को लेकर है। सोशल मीडिया में एक खबर ट्रेंड कर रही है कि ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन के बीच में सब कुछ सही नहीं चल रहा है और वे बहुत जल्दी अलग हो सकते हैं। मैंने पहले भी अपने चैनल पर ऐश्वर्या राय की जन्म कुंडली का विश्लेषण किया है और आज के विश्लेषण में हम देखेंगे कि ऐश्वर्या राय की जन्म कुंडली में क्या ऐसे योग हैं कि वे अभिषेक बच्चन से अलग हो सकती हैं। ऐश्वर्या राय की जन्म कुंडली अगर आप देखेंगे तो तुला लगन की जन्म कुंडली है। नाड़ी ज्योतिष के सिद्धांत अनुसार अगर जन्म कुंडली में मंगल और शुक्र पीड़ित हो अथवा पाप प्रभाव में हो तो ऐसे जातक या जातिका की मैरिड लाइफ सही नहीं रहती है। ऐश्वर्या राय बच्चन की जन्म कुंडली में अगर आप मंगल, जो कि पति कारक ग्रह है, उसकी स्थिति देखेंगे तो मंगल यहां पर वक्री है। साथ ही साथ राहु के त्रिकोण में बैठा है। नाड़ी ज्योतिष कहती है कि एक दूसरे से त्रिकोण में बैठने वाले ग्रह युति की तरह माने जाते हैं। तो मंगल पर राहु का प्रभाव यह सीधा सीधा दिखाता है कि इस स्त्री का वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय नहीं होगा, कुछ ना कुछ इश्यूज हमेशा बने रहेंगे। इसके बाद आप देखेंगे मंगल और राहु की डिग्री में मात्र 2 डिग्री का अंतर है। मंगल यहां पर 5 डिग्री का है और राहु 7 डिग्री का है। जब भी कोई ग्रह, चाहे वो राहु का मित्र हो अथवा शत्रु हो, राहु की डिग्री के बहुत ही निकट आता है तो ऐसे में उस ग्रह की स्ट्रेंथ पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और शत्रु ग्रह राहु की डिग्री पर आए तो उसकी पावर लगभग समाप्त हो जाती है। मंगल और राहु की यह बहुत ही क्लोज डिग्री यह दिखाती है कि यह तो निश्चित है कि ऐश्वर्या राय बच्चन की मैरिड लाइफ पूरी तरह से अच्छी नहीं है। मंगल पर राहु का इस तरह का प्रभाव यह दिखाता है कि इस स्त्री को मनवांछित वर की प्राप्ति नहीं होगी अथवा जिस पुरुष से भी यह शादी करेगी उसका स्टेटस इस लड़की के या इसके परिवार के समकक्ष नहीं होगा। अगर आप अभिषेक बच्चन का पर्सनल स्टेटस देखें तो ऐश्वर्या राय के अनुसार वो काफी कम है। हालांकि अभिषेक बच्चन जी के पीछे अमिताभ बच्चन जी का नाम है, उनकी शोहरत है। हरिवंश राय बच्चन जी का नाम है, उनकी शोहरत है। किंतु एक वास्तविकता यह भी है कि अभिषेक बच्चन अपने जीवन में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए जो कि वे कर सकते थे। ऐश्वर्या राय के मुकाबले अभिषेक बच्चन का करियर ग्राफ बहुत ही नीचे है। तो अभिषेक बच्चन, जो कि ऐश्वर्या राय की कुंडली में मंगल द्वारा रिप्रेजेंट होते हैं, उसकी स्ट्रेंथ कम होना यह दिखाता है कि पति का सुख कम है अथवा पति के स्टेटस में कहीं ना कहीं कमी है। इसके बाद अगर आप शुक्र की स्थिति देखेंगे तो शुक्र भी यहां पर चंद्र और राहु द्वारा पीड़ित है। तो ऐसे में शुक्र और मंगल दोनों ही राहु के द्वारा पीड़ित होने से यहां पर वैवाहिक सुख में कमी और विच्छेदन के योग दृष्टिगोचर होते हैं। इसके बाद क्योंकि मंगल यहां पर वक्री है तो इसलिए वैवाहिक जीवन के सुख के लिए पति पत्नी कारक ग्रह मंगल और शुक्र का जन्म कुंडली में वक्री होना भी ज्योतिष शास्त्र में शुभ नहीं माना गया है। लगन कुंडली की अगर बात करें तो मंगल यहां पर सप्तमेश होकर वक्री है। सप्तमेश होकर सप्तम भाव में बैठकर मंगल वक्री होता है तो यह विच्छेदन की ओर इशारा करता है। इस चीज को हम एक बार अभिषेक बच्चन की जन्म कुंडली से भी वेरीफाई करते हैं कि क्या अभिषेक बच्चन की जन्म कुंडली में भी किसी तरह के विच्छेदन के योग बनते हैं। अभिषेक बच्चन का जन्म 5 फरवरी 1976 को हुआ। हमारे पास अभिषेक बच्चन के जन्म का सही समय उपलब्ध नहीं है तो ऐसे में भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष के नियम अनुसार शुक्र और मंगल के अनुसार ही हम इस जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। तो शुक्र और मंगल जो कि पति पत्नी कारक ग्रह हैं, तो ऐसे में आप देखेंगे शुक्र जो कि पत्नी कारक ग्रह है वो यहां पर धनु राशि में बैठा है।
धनु राशि में बुध के साथ में बैठा है। कहने को तो धनु राशि में शुक्र अपने मित्र के साथ में बैठा है, तो शुक्र में अच्छी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, किंतु नाड़ी ज्योतिष के नियम अनुसार शुक्र और केतु का त्रिकोण संबंध बनता है। जब भी किसी पुरुष की जन्म कुंडली में शुक्र का संबंध केतु से बने तो ऐसे में ऐसे जातक को बहुत ही सुशील सभ्य पत्नी प्राप्त होती है, किंतु कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में उतनी मधुरता नहीं होती जितनी की होनी चाहिए। कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में परेशानी होती ही होती है। तो शुक्र के ऊपर केतु का प्रभाव यह दिखाता है कि शुक्र की स्ट्रेंथ यहां कम हो जाती है, वैवाहिक जीवन में कमी किसी ना किसी तरह की आ सकती है। इसके बाद मंगल जो कि पति कारक ग्रह है पुरुष की कुंडली में, उसकी पौरुष शक्ति का कारक ग्रह है, वो यहां पर शुक्र की ही राशि में बैठा। और शुक्र की राशि में जब मंगल बैठता है तो आप देखेंगे मंगल के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। मंगल को कहीं से कोई स्ट्रेंथ प्राप्त नहीं हो रही। शुक्र और मंगल की यह स्थितियां यहां दिखाती हैं कि अभिषेक बच्चन की जन्म कुंडली में भी एक अखंड वैवाहिक सुख का योग नहीं है। तब ऐसे में प्रश्न आता है कि क्या इनका विच्छेदन होगा। देखिएगा, अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी को हुए 16 वर्ष बीत चुके हैं। जब भी हम विच्छेदन योग की बात करते हैं तब हमें देश काल परिस्थिति का भी संज्ञान और उनका अनुसरण करना जरूरी है। देखिएगा, बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी जन्म कुंडली में विच्छेदन के योग होते हैं, किंतु सामाजिक दबाव या प्रतिष्ठा के चलते वे फिर भी ये सोचते हैं कि हम अपने वैवाहिक जीवन को नष्ट ना करें, किसी तरह से एडजस्ट कर लें। अभिषेक और ऐश्वर्या के मामले में भी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इनकी जन्म कुंडली किसी भी तरह से यह नहीं दिखाती कि एक बहुत लंबा वैवाहिक जीवन ये साथ रहेंगे, किंतु इन्होंने सामाजिक प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए अपने इस जीवन को आगे बढ़ाया, एडजस्ट करके चले। अब अगर वर्तमान स्थिति में देखें तो ऐश्वर्या की जन्म कुंडली में छठे भाव में राहु का गोचर चल रहा है और केतु का गोचर उनके व्यय भाव में चल रहा है। अगले 1.5 से 2 साल इनके वैवाहिक जीवन के लिए किसी भी तरह से शुभ नहीं है, क्योंकि जिस तरह की स्थिति इनकी जन्म कुंडली में मंगल की है और मंगल राहु के भोगांश में है, मात्र 2 डिग्री के अंतर पर है, उस तरह की स्थिति में ये कह सकते हैं कि जब भी राहु केतु मंगल को प्रभावित करेंगे तब इनके जीवन में विच्छेदन के योग बनेंगे। अर्थात जैसे ही राहु केतु इस बार राशि परिवर्तन करेंगे तब यहां पर इनके वैवाहिक जीवन में और भी बड़ी उथल पुथल मचेगी। हालांकि हाल फिलहाल में ही राहु केतु ने राशि परिवर्तन किया है, राहु ने हाल फिलहाल में ही मंगल को छोड़ा है और मंगल ऐश्वर्या की कुंडली में वक्री है, तो वर्तमान में भी राहु के प्रभाव में है। इसलिए अगले 1.5 से 2 साल इनके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही सेंसिटिव रहने वाले हैं। अगले 1.5 से 2 साल अगर ये किसी तरह से एडजस्ट कर लेते हैं तो संभावना है कि आगे ये अपने वैवाहिक जीवन को कंटिन्यू रख पाए। इस चीज को हम अपनी आने वाली वीडियो में ऐश्वर्या की बेटी आराध्या की जन्म कुंडली से भी वेरीफाई करेंगे, क्योंकि अगर आराध्या की जन्म कुंडली में माता पिता से अलग होने का योग बनता है तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि ऐश्वर्या और अभिषेक भविष्य में अलग होंगे ही होंगे। संतान की जन्म कुंडली में माता या पिता दोनों में से किसी एक के साथ रहने का योग बनता है तो कह सकते हैं कि ऐश्वर्या और अभिषेक की जन्म कुंडली में बनने वाली ये दुर्योग उनका सेपरेशन करा सकते हैं। तो होपफुली आपका आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो जुड़ रहेगा इष्ट सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।